हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एग्ज़ाम आइडिया पे। आज जो वैकेंसी है वो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से वैकेंसी है, जिसे एफ कैट या फिर एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ एनसीसी कैंडिडेट के लिए भी स्पेशल एंट्री है, तो उसके बारे में भी जानेंगे। तो क्या कुछ खास इस वीडियो में रहने वाला है, तो इम्पोर्टेंट डेट्स जानेंगे, वैकेंसी क्या कुछ है, एज लिमिट कितनी रखी गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या खोजा गया है, एप्लीकेशन फ़ी कितना बन रहा है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या रहेगा, तो सब कुछ पूरी डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें। चलिए फ्रेंड, तो वीडियो शुरू करते हैं। बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। एप्लीकेशन का फॉर्म फिलअप स्टार्ट जो हो रहा है 1 जून से होने वाला है, और लास्ट डेट जो है फॉर्म फिलअप करने का वो 30 जून 2023 तक रहने वाला है। एडमिट कार्ड जो आएगा वो आपका अगस्त में आ जाएगा, और रिटन एग्जामिनेशन जो होगा वो भी अगस्त में ही होगा। आइए जान लेते हैं एज लिमिट दोनों पोस्ट पे क्या कुछ रहने वाला है। तो एफ कैट फ्लाइंग बैच के लिए 20 से 24 साल होना चाहिए, और जो एज जो आपको मांगा जा रहा है वो 1/7/2024। जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2000 से 1 जुलाई 2004 इस बीच में जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ लाई कर रही है वो एलिजिबल हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए। ये मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए 20 से 26 साल मांगा गया है, जिसके लिए 2 जुलाई 1998 टू 1 जुलाई 2004 तक, तो इस बीच जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ लाई कर रही है वो एलिजिबल हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए। आइए जान लेते हैं क्वालिफ़िकेशन के बारे में, क्या कुछ मांगा गया क्वालिफ़िकेशन के लिए। तो अगर आप फ्लाइंग ब्रांच में जाना चाहते हैं तो बैचलर डिग्री होना चाहिए आपका, जिसमें स्ट्रीम जो मांगा गया है फिजिक्स और मैथमेटिक्स से रखा गया है, जो 10+2 में आपका होना चाहिए वो सब्जेक्ट। इसके बाद बीटेक का कोर्स भी आपका होना चाहिए, तब जाके आप एलिजिबल होंगे। आइए जान लें ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल वालों के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है। तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिसमें से भी आपका +2 जो होगा इंटरमीडिएट उसमें 60% मार्क्स आपका होना चाहिए फिजिक्स मैथ्स। मिनिमम 4 ईयर का ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, इंटीग्रेटेड पीजी डिग्री होना चाहिए, या फिर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी होना चाहिए। और ये तो इलेक्ट्रॉनिक का था, अब हो गया एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल के लिए। तो उसमें भी सेम आपका 10+2 इंटरमीडिएट जो होगा उसमें आपका 60% मार्क्स होना चाहिए फिजिक्स और मैथ्स में, और 4 ईयर का आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए, टेक्निकल डिग्री होना चाहिए। उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ये सारे ब्रांच अगर आप इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो फिर आप एलिजिबल हैं। क्वांटिटी नॉन टेक्निकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है। तो इसमें भी आपको बहुत सारा पोस्ट है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉजिस्टिक्स है। तो इसके लिए बस बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, लेकिन इसमें परसेंटेज क्राइटेरिया रखा गया 60% मार्क्स खोजा गया है। फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात कर लूँ तो हाइट जो होगा मेल का 157.5 सेंटीमीटर होगा, और वहीं फीमेल का जो हाइट होगा 152 सेंटीमीटर होगा। अकाउंट्स सेक्शन की मैं बात कर लूँ तो उसमें भी आपका मिनिमम एज सेम ही है, और बैचलर डिग्री होना चाहिए कॉमर्स बीकॉम से विथ 60% मार्क्स होना चाहिए इसमें। फिजिकल एलिजिबिलिटी जो है हाइट 157.5 सेंटीमीटर मेल के लिए, और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट। एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात कर लो तो एज तो वही रहने वाला है। इसके लिए MBA MCA MA MSc डिग्री होना चाहिए विथ मिनिमम आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। फिजिकल एलिजिबिलिटी में बात कर लूँ तो हाइट जो 157.5 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए भी हाइट सेम 152 सेंटीमीटर रहने वाली है। मेट्रोलॉजी में जो है सेम एज रखा गया है, इसमें मास्टर डिग्री होना चाहिए एनी स्ट्रीम से फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बस आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे मेट्रोलॉजी के लिए। एनसीसी स्पेशल एंट्री जो है उसके लिए क्या होना चाहिए आपके पास, तो ये डायरेक्ट इसमें फ्लाइंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एज जो है वही 20 से 24 रहेगा आपका। एनसीसी एयरविंग सीनियर डिवीजन C सर्टिफिकेट एंड अदर डिटेल्स एज पर फ्लाइंग ब्रांच एलिजिबिलिटी। तो अगर आपके पास एयर विंग सीनियर डिवीज़न टाइप C सर्टिफिकेट आपके पास है एनसीसी की, तो आप डायरेक्ट फ्लाइंग के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे फ्लाइंग पोस्ट के लिए।
तो इसके लिए एप्लीकेशन फ़ी जो रखा गया है आपसे लिया जाएगा, एफकेट एंट्री के लिए आपसे 250 रुपया लिया जाएगा, और अगर आप एनसीसी मेट्रोलॉजी एंट्री में जाना चाहते हैं तो इससे आपके लिए 0 चार्जेस हैं। डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे क्या वैकेंसी आई है आइए जान लेते हैं। तो एफकेट फ्लाइंग के लिए मेल 5 सीट, फीमेल 6 सीट, टोटल 11 सीट। वहीं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की बात कर लूँ तो AEL 98 पोस्ट मेल के लिए और 11 पोस्ट फीमेल के लिए, टोटल 109। AEM मेल के लिए 38, फीमेल के लिए 4, टोटल 42। बात कर ले ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए तो एडमिन के लिए 45 मेल, 5 वुमेन, टोटल 50। लॉजिस्टिक के लिए 17 मेल, 2 फीमेल, टोटल 19। अकाउंट्स के लिए 8 मेल का, 2 फीमेल का, टोटल 10 पोस्ट। एजुकेशन डिपार्टमेंट में 7 मेल का, 2 फीमेल का, टोटल 9 पोस्ट। वेपन सिस्टम के लिए 15 मेल का, 2 फीमेल का, टोटल 17। मेट्रोलॉजी में 7 मेल का, 2 फीमेल का, टोटल 9। वहीं एनसीसी स्पेशल एंट्री में फ्लाइंग के लिए 10% सीट आउट ऑफ CDS वैकेंसी एंड फॉर PC एंड 10% सीट आउट ऑफ FCAT वैकेंसी फॉर SSC। तो ये रिजर्वेशन है फ्लाइंग के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस जो है रिटन टेस्ट होगा, फिर AFSB एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड टेस्टिंग, तो इसके तरफ से टेस्टिंग किया जाता है, 4 to 5 डे का टेस्टिंग चलता है ये। फिर कंडक्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, इसके बाद फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। आइए जान लें रिटन टेस्ट का क्या पैटर्न रहने वाला है। तो टाइम जो होगा इसमें 2 आवर का होगा, क्वेश्चन 100 रहेंगे जिसके लिए मार्क्स आपको 300 मिलेगा, यानी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स कैरी करेगा। तो इसमें से जो सेक्शन है आपका वर्बल एबिलिटी होगा, जिससे आपका जो क्वेश्चन आएगा 30 क्वेश्चन आएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी है जिससे आपका 20 क्वेश्चन आएगा। रीजनिंग है जिससे आपका रीजनिंग, और ये आपका मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये दोनों मिला के आपका आएगा जो 25 क्वेश्चन आएंगे। और जनरल अवेयरनेस आपके 25 क्वेश्चन होंगे। वहीं अगर आप टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं तो उसके लिए आपको इंजीनियरिंग नॉलेज का टेस्ट लिया जाएगा जो 45 मिनट्स का होगा। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे, मार्क्स आपको 150 मिलेगा, मतलब 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। साथ ही साथ मैं बता दूं कि ये जो आपका जनरल टेस्ट है इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी होगा, 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग होगा इसमें। अगर बात कर लो इंटरव्यू का, तो इंटरव्यू जो आपका 4 दिन होगा, तो डे 1 में जो आपका होगा, डे 1 में जो आपका होगा वहाँ पे स्क्रीन टेस्ट होगा। डे 2 में जो होगा आपका ग्रुप टेस्ट होगा। डे 3 में जो होगा वो आपका GD होगा, ग्रुप डिस्कशन। और डे 4 में जो होगा आपका मेडिकल होगा, और फिर उसके बाद फिज़िकल होगा। तो मेडिकल फिजिकल से जितने भी रिलेटेड हो गए सारे आपके डे 4 में हो जाएंगे। वहीं अगर आप टेक्निकल की बात कर लो तो वहाँ पर डे 5 में जो होगा, डे 5 में टेक्निकल टेस्ट होगा जिसमें आपका कंप्यूटराइज पायलट सिलेक्शन टेस्ट होगा। साथ ही साथ अगर आप ये सारा कुछ कंप्लीट कर जाते हैं तो आपके पास जो ट्रेनिंग का पीरियड होगा नॉन टेक्निकल के लिए जो है 52 वीक का ट्रेनिंग चलेगा। और फ्लाइंग के लिए मैं बात कर लूँ तो 74 वीक का आपको ट्रेनिंग होगा। आइए थोड़ा सिलेबस को जान लें। तो इंग्लिश के लिए जो आपको कंप्रिहेंशन पढ़ना होगा, क्लोज टेस्ट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेज, एरर स्पॉटिंग, ये सारा कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। जिसकी डिफ़िकल्टी लेवल की मैं बात कर लूँ तो मॉडरेट तो डिफ़िकल्ट आता ही है। जनरल नॉलेज जीके की बात कर लो तो इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर्स, ये सारे सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे। ये भी आपका इजी टू मॉडरेट ही जाता है। रीजनिंग की बात कर लो तो सीरीज, वेन डायग्राम, सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, नॉन वर्बल क्वेश्चंस, वर्बल रीजनिंग, मिलिट्री एप्टीट्यूड,
ये सारा मिला कर क्वेश्चन आएगा जो आपका मॉडरेट ही रहेगा। क्वांट्स की मैं बात कर लूँ तो नंबर सिस्टम होगा, एसएफ एलसीएम होगा, टाइम होगा, डिस्टेंस होगा, स्पीड होगा, टाइम एंड वर्क होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन होगा, परसेंटेज होगा, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, पाइप एंड सिस्टर्न। तो ये सारे कुछ मिलेंगे जो भी आपका इजी टू मॉडरेट ही रहेगा। ये जनरल, ये जो सिलेबस है एकदम जनरल सिलेबस है। किसी भी कंपटीशन में जाएंगे तो आपको ये सारा कुछ आपको मिलेगा ही। तो अगर आप कंपटीशन में पहले से ही है तो आपके लिए कोई अलग बात नहीं है, आपका ऑलरेडी प्रिपेयर होगा ही ये सारा चीज़। अगर आप फ्रेशर हैं तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये पैटर्न जो है आप अगर अभी से भी कंप्लीट करना चाहते हैं तो कंप्लीट कीजिएगा। तो ये सारे सारे एग्ज़ाम में आपको काम देगा, और सारे एग्ज़ाम क्या इसी एग्ज़ाम में आपको क्वालिफाई कर लेना है। सैलरी स्ट्रक्चर जो रहने वाला है वो फ्लाइंग ऑफिसर का जो है लेवल 10 का ये पोस्ट है, जिसमें आपका बेसिक जो बनेगा 56,100 से लेके 1,77,500 का ये बेसिक बनेगा। अमूमन तो इसमें जो है सैलरी जो मंथली बन के आता है वो 80,000 बन के आता है, और नॉन टेक्निकल और टेक्निकल वालों के लिए जो है थोड़ा कम रहता है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है careairforce.nic.in पे साइट पे विज़िट करना होगा। वहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन का टैब बनेगा जहाँ आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपको जितने भी प्रूफ वगैरह जो डिटेल्स वगैरह सारे कुछ आपको भर लेने हैं, और उसके बाद स्कैन डॉक्यूमेंट, फ़ोटो, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, ये सब जो मांगेगा आपको डाल देना है। और उसके बाद फिर आपका ये फॉर्म फिलअप हो जाएगा। फॉर्म को आप डबल थॉरली चेक कर लीजिएगा ताकि कोई मिस्टेक ना हो फॉर्म फिलअप करने में। फिर इसके बाद आपसे एप्लीकेशन फ़ी मांगा जाएगा जिसको आपको दे देना है, और लास्टली आपको फॉर्म को प्रिंट आउट करवा लेना है, करवा के रख लेना है। 5 एग्ज़ाम सिटीज़ आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।